तो दोस्तों यूपी कांस्टेबल 2026 भर्ती जीके जीएस के आधार पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल न्यू सिलेबस के आधार पर मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो इसमें ऐसा आंसर होगा हड़प्पा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक किस वंश से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1526 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है आगरा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ? इसका आंसर होगा मेरठ से हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें होगा स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्वर्ण युग के। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसमें आंसर 1942 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ठीक है, इसमें होगा चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बाबर ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो इसमें होगा 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसमें होगा दयाराम साहनी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? ठीक है, इसमें होगा अंग्रेज और मीर कासिम के साथ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या था? तो इसमें होगा 1296 से लेके 1316। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाट सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? बंदरगाह नगर कौन सा है? तो इसका होगा लोथल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसमें होगा जलालुद्दीन खिलजी था। क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का आगमन कौन से वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1600 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दिल्ली का। ठीक है, तो इसमें होगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा मेगस्थनीज होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो होगा मणिकर्णिका था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कनौज सम्मेलन किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? ठीक है, तो इसमें होगा अशोक के समय हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ठीक है, तो इसमें होगा मध्य एशिया से आए थे। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसमें होगा वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गंगा नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो इसका आंसर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो होगा कंचनजंगा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गोमुख है। क्या है? गोमुख है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? क्या काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ठीक है। तो इसमें इसका आंसर होगा कपास के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें होगा आप लोगों का गुजरात। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया? इसका आंसर होगा अरबी से। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो होगा दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र तो होगा दिहांग नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। पश्चिमी घाट को तो होगा सह्याद्री। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? लाल मिट्टी में तो इसमें होगा नाइट्रोजन। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसमें होगा गोवा। क्या होगा? गोवा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है। तो इसमें होगा गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसमें होगा मानसीन राम में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा द्वीप? तो इसमें होगा ग्रेट निकोबार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें होगा बंगाल की शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? इसमें होगा झारखंड। ठीक है। इसका आंसर है झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? ठीक है। तो इसमें होगा आप लोगों का चिल्का आंसर। ठीक है, चिल्का होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो इसमें आप लोगों का होगा NH-44। ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें होगा दक्षिणी पश्चिम मानसून है। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, हिमालय की सबसे युवा पर्वतमाला कौन सी है? तो होगा शिवालिक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? क्या संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो 72 शब्द हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसमें होगा निर्वाचन मंडल करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है। क्या भारत का सर्वोच्च न्यायालय तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ठीक है। तो इसका होगा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें होगा 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसमें होगा राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है।
अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन है? ठीक है, तो इसमें होगा आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि क्या? भारत में संघीय, तो इसमें होगा सब, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें होगा 250 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, इसमें क्या है लोकसभा का? तो इसमें होगा स्पीकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में लिया गया है? ठीक है, तो इसमें होगा 73वें संशोधन में लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो इसमें होगा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? ठीक है, तो इसमें होगा आप लोगों का 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसमें होगा राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें होगा 97। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? ठीक है, तो इसमें होगा 47 विषय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें होगा 52 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में के कितने सदन है? भारतीय संसद के, ठीक है, तो इसमें 2 है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें होगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो इसमें होगा एडम स्मिथ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो होगा 1935 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 को शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ठीक है, तो इसमें होगा CSO करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है? ठीक है, तो इसमें होगा RBI को है। अगला प्रश्न है, GDP का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, तो इसमें होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुद्रा स्फीति का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसमें है कीमतों में वृद्धि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा निर्धारित कौन करता है? तो इसका आंसर है नीति आयोग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर के बिना ऋण कौन सा है? कर के बिना ऋण कौन सा है? तो इसमें होगा अनुदान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो इसमें है आयकर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयकर का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो इसमें होगा GST है। क्या है? GST है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में GST कब लागू हुआ था? तो 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुद्रा का कार्य नहीं है, मतलब मुद्रा का क्या कार्य नहीं है? तो इसमें होगा उत्पादन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसमें होगा आंसर RBI है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो इसमें है काम न मिलना, बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर है प्राथमिक। ठीक है, किस में? प्राथमिक में। अगला प्रश्न है उद्योग किस क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर है द्वितीयक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक है, सेवा क्षेत्र तो इसमें होगा परिवहन और शिक्षा को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बेरोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें होगा कृषि है। क्या है? कृषि है। अगला प्रश्न है बजट प्रस्तुत कौन करता है? तो इसमें है वित्त मंत्री करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? तो इसका आंसर है अप्रैल से मार्च होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निर्यात का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है विदेश को माल भेजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आयात का अर्थ क्या होता है? तो इसका है विदेश से माल मांगना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसमें होगा मिश्रित है। तो दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। ये क्या है कि 100 क्वेश्चन पूरा हो जाने के बाद मैं और भी वीडियो बनाऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। अपना कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया है।